साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह जो है आयुष चिकित्सकों की एक याचिका पर काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है, जो कि सभी संविदा कर्मचारियों के लिए, जो आयुष चिकित्सक हैं जो नियमित हो चुके हैं उनके लिए, और अन्य जितने भी संविदा कैडर के कर्मचारी हैं जो आज तक नियमित हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे बोनस अंक से हुए हैं या सरकार ने उनका समायोजन किया है, किसी भी तरीके से नियमित हुए, उन सभी के लिए डिसीजन महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बार यदि ये डिसीजन इम्प्लीमेंट हो गया तो यह फिर सभी संविदा कर्मचारी जो वर्तमान में भी जो नियमित हो रहे हैं, एएनएम बहनों को भी नियुक्तियां मिली है कुछ समय पहले ही, तो उन पर भी जो है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए साथियों यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो संविदा कर्मचारी जिनके सेवा नियम बन रहे हैं, जो अभी नियमित होने वाले हैं इसी साल में, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों ये मामला जो है 2015-2016 के आसपास जो आयुष चिकित्सक नियमित हुए थे उनके लिए है। 2002-2004 के आसपास जो है उनकी संविदा पर नियुक्ति हुई थी एनएचएम में, संविदा आयुष चिकित्सक के रूप में, और उनकी भर्ती जो है वो लगभग 2013 में निकली थी। बोनस अंकों के लिए 10, 20, 30 उनको बोनस अंक जो है वो दिए गए थे सरकार द्वारा। यह भर्ती जो है कोर्ट में चली गई थी, काफ़ी विवाद जो है इन भर्तियों पर हुआ था, और उसके बाद में लगभग ये क्लियर होते हुए 2015-16 जो आ गया था, और तब उनको जो है एक नियमित पद पर नियुक्ति दी गई थी, और सरकार ने पहले उनको प्रोबेशन पर रखा, उसके बाद में प्रोबेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन साथियों इस दौरान क्या हुआ कि काफ़ी जो साथी हैं वो लंबी अवधि से पहले तो संविदा पर काम कर रहे थे, और बाद में जो है उनका प्रोबेशन हुआ तो वो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके थे कुछ, तो कुछ जो है बहुत ही कम सर्विस कर पाए थे। तो ऐसे कर्मचारियों ने जो क्या है कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि साहब जब हमने पहले जो है संविदा पर इतने साल नियुक्ति की है, हमारी सेवाएं जो है संतोषजनक रही है, उसके बाद में सरकार ने हमें प्रोबेशन पे दोबारा क्यों लगाया है। प्रोबेशन को लेकर उन्होंने जो है याचिका लगाई थी। तो इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो दिया है। कोर्ट ने भी ये माना है कि जो संविदा कर्मचारी है जो लंबी अवधि से संविदा पर कार्य करता आ रहा है, उसकी सेवाएं काफ़ी सालों से संतोषजनक रही है, और उसी आधार पर सरकार उसको या तो बोनस अंक देके या फिर सीधा ही उसको अनुभव के आधार पर नियमित कर रही है, तो ऐसे कर्मचारियों से जो है प्रोबेशन उनका जो है वो अवैधानिक है। कोर्ट ने साफ साफ यह कहा है कि ऐसे कर्मचारियों का प्रोबेशन नहीं होना चाहिए। और साथियों कई बार ये कहते हैं ना कि जब उचित समय चल रहा होता है तो कुछ कार्य अपने आप उचित होते जा रहे हैं, तो इसी प्रकार संविदा कर्मचारियों के लिए भी अभी काफ़ी महत्वपूर्ण समय चल रहा है, सेवा नियम बढ़ने वाले हैं, और उसी दौरान जो है ऐसा डिसीजन आना काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ है संविदा कर्मचारियों के लिए। कोर्ट ने उसमें और भी बहुत बातें कही है। कोर्ट ने कहा है कि संविदा कर्मचारी जिस दिन नियमित होकर नियमित नियुक्ति पर जिस दिन उसने ज्वाइन की थी उसी दिन से जो है उसको पूर्ण वेतन का हकदार माना जाए। जो पीएल वगैरह, सीएल वगैरह जो भी छुट्टियां और अन्य परिलाभ जो भी उसको मिलते हैं, जिस दिन वो नियमित पद पर नियुक्ति कर लेता है उसी दिन से उनको सभी परिलाभ जो है वो दिए जाएं। यदि नहीं दिए हैं तो उनको उस अवधि का एरियर जो है वो दिया जाए। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन है। और उसके अलावा यह कहा गया है कि जो संविदा में उनकी जो सेवाएं थी, जो मान लीजिए 10 साल या 15 साल पीछे, या मान लीजिए 9 साल सेवा करके आया है संविदा में, उस अवधि को भी जो सरकार जो है वो पेंशन प्रकरण या अन्य प्रकरणों के लिए जो है सेवा में गणना करे। साथियों यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिए एक संविदा कर्मचारी जो लंबी अवधि में सेवा करता है, बाद में मान लीजिए उसने नियमित हुआ और प्रोबेशन में गया, तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु पास आती चली जा रही है। कोई 5 साल नौकरी करेगा, कोई 4 साल करेगा, कोई 2 साल करेगा, तो पेंशन भी उनकी नहीं बन पाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि उनकी पुरानी जो संविदा की जो सेवा है उसको यदि पेंशन के लिए गणना कर ली जाती है, तो बहुत से ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो कि पूरी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। साथियों यह काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के लिए दिया है, और यदि यह इम्प्लीमेंट हो जाता है, सरकार यदि डबल मैच में नहीं जाती है मान लीजिए, या आगे नहीं बढ़ता है मामला, तो यदि यह इम्प्लीमेंट हुआ तो बहुत सा लाभ जो है संविदा कर्मचारी जो निकट भविष्य में नियमित होने वाले हैं, जो अभी नियमित हुए हैं, एएनएम जीएनएम जो अभी हो रहे हैं परमानेंट, उन सभी पर जो है धीरे धीरे ये फैसला जो है लागू हो सकता है साथियों। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो है बात यह भी निकल कर आ रही है कि जो सेवा नियम अभी बनने वाले थे, तो काफ़ी सारे संविदा संगठनों ने जो है इस डिसीजन को जो है प्रस्तुत किया है वहाँ पे वित्त विभाग में, कार्मिक विभाग में, और इस चीज़ को सेवा नियमों में अभी शामिल करवाने का प्रयास किया है कि जो कर्मचारी 9 वर्ष के अनुभव के आधार पर नियमित होने वाले हैं उनका भी सरकार जो है प्रोबेशन ना रखे। और
हो सकता है साथियों, संभावनाएं मैं अभी बता रहा हूं कि हो सकता है जो साथी 9 वर्ष का अनुभव पूरा करके अब नियमित होंगे, शायद उनका प्रोबेशन भी ना रहे। सेवा नियमों में इस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और इसके पीछे रीज़न यही होगा कि ये डिसीजन जो है कोर्ट ने दिया है, तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं बेनिफिट संविदा कर्मचारियों को, जो सेवा नियम उनके जो नए बन रहे हैं उनके लिए साथियों ज़रूर मिलेगा। और भी जो डिसीजन इसमें आए हैं उनका भी जो है लाभ सेवा नियमों में, क्योंकि अधिकारी जो है निर्णय को जो पॉजिटिव तरीके से लेंगे और इसको सरकार के समक्ष भी रखा जा सकता है कि जी देखिए ये डिसीजन जो है संविदा कर्मचारियों के लिए आया है और यह एक सही बात भी है कि काफ़ी लंबी अवधि से जो है संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का लाभ जो है मिलना चाहिए साथियों। और इससे काफ़ी यह भी समस्या हल हो गई, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिनका संघर्ष जो है संविदा कर्मचारियों को नियमित होने के बाद करना पड़ता। यह चीज़ें बाद के एजेंडे में शामिल थी कि भाई प्रोबेशन ना रखा जाए, पुरानी अवधि को जो है पेंशन प्रकरणों में गणना की जाए, पीएल-सीएल अन्य पर लाभ जो है आरजीएचएस का लाभ जो है पहले दिन से ही संविदा कर्मचारी को दिया जाए। और साथियों काफ़ी सारे साथी ऐसे भी हैं जो मान लीजिए एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं, उनके मन में भी ये दुविधा थी कि मान लीजिए कोई 50,000 रुपये सैलरी ले रहा है और यदि उसको प्रोबेशन में 20,000 रुपये मिले और मान लीजिए जयपुर जैसे शहर में अगर वो रह रहा है, तो उनके मन में भी पहले ये दुविधा थी कि यार मैं अगर नियमित ना हूँ तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जो कर्मचारी अधिक सैलरी ले रहा है उसके खर्चे भी जो है उस हिसाब से अधिक हो जाते हैं। तो यदि मान लीजिए यह फैसले लागू हो जाते हैं कि सरकार जो है प्रोबेशन लागू नहीं करती, पहले दिन से पूर्ण सैलरी मिलती है, तो वो लोग भी आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ अब हमें नियमित होना ही है किसी भी प्रकार से। तो साथियों इसलिए क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन जो है संविदा कर्मचारियों के लिए आया है और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जो इसमें से ज़्यादा चीज़ें जो है वो सेवा नियम जो नए आपके बन रहे हैं उनमें लागू हो जाए साथियों। इसके अलावा साथियों कई लेटर 2-4 लेटर और इन दिनों में आए हैं। एक तो साथियों जो नरेगा संविदा कर्मचारी है उनकी सूचनाएं अभी तक नहीं भेजी जा रही है, स्क्रीनिंग उनकी जो है जिला स्तरीय पूर्ण हो चुकी है, तो जो नरेगा कार्मिक जो है वो प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी सूचनाएं चली जाए। पंचायत सहायकों के लिए साथियों कल परसों में एक लेटर आया है कि जो पुरानी जो संविदा कर्मचारी है वो अपनी योग्यता जो है जुड़वाने के लिए और 10-400 वाले 16,900 लेने के लिए कुछ प्रयासरत थे, तो उनके लिए जो है विभाग ने साफ मना किया है कि अभी इन चीज़ों का कोई भी जो है प्रावधान नहीं है। और साथियों मैं भी ये कहना चाहूँगा आपको कि यदि मान लीजिए प्रोविज़न वगैरह लागू नहीं होता है तो भी यदि आप किसी भी पद पर नियमित होते हैं तो एक अच्छी सैलरी जो आप प्राप्त कर लेंगे। इसलिए साथियों एक बार जो है बीच में इन चीज़ों में ना पड़े तो ही उचित होगा, क्योंकि किसी भी कारण से यदि आपका लंबा खींचा जाता है, मान लीजिए कुछ लोग जो है पुरानी सर्विस जुड़वाने के चक्कर में भी जो है कोर्ट में और घूम रहे हैं, जिनका मान लीजिए सर्विस ब्रेक आ गया या मान लीजिए जिसने अपनी पोस्ट को चेंज कर लिया भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से, मान लीजिए कोई दूसरी पोस्ट में चला गया है, तो वो लोग भी प्रयासरत हैं। तो साथियों यदि प्लस या माइनस कुछ भी अब इस स्थिति में होता है तो वो अवधि जो है लंबी खींची जाएगी साथियों। इससे अच्छा यह है कि एक बार जो भी आपको जैसे भी मिल रहा है अच्छा ही मिलेगा साथियों। अभी जो आपकी स्थिति है उससे काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छे जो रूल है आपके तैयार हो रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान आपका नियमित होते ही हो जाएगा। इसलिए क्या है, अनावश्यक प्रयास एक बार न करें तो अच्छा है। जिनकी सेवावधि 9 साल से कम है वो लोग भी अनावश्यक प्रयास न करें एक बार, क्योंकि काम होना बहुत ज़रूरी है साथियों। चिकित्सा विभाग में भी साथियों जो राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग लगभग जिलों की पूर्ण हो चुकी है और राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग के लिए जो है प्रयास कैलेंडर जारी करवाने के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार साथियों लगभग सभी विभागों में जो है काम चल रहा है, सेवा नियम भी काम जो है चल रहा है और लगभग ये लग रहा है कि महीने भर में जो है सारे काम ये पूर्ण हो जाएंगे। स्क्रीनिंग भी लगभग डिपार्टमेंट की पूर्ण हो जाएगी और सेवा नियम भी महीने भर में तैयार हो जाएंगे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हुए हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सभी संविदा ग्रुपों में शेयर करें। यदि अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।